हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग जो है वो ट्रैवल व्लॉग है। मैं इसे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपसे यहाँ पर अपनी जर्नी को दिखाऊंगी, कहाँ घूमने गई, क्या की, वो सब चीज़ें दिखाऊंगी आपको। आप इस चैनल पे प्लीज़ बने रहिए। तो हम लोग जा रहे हैं आज मुंबई जाने के लिए। बहुत दिनों से मेरा मन था कि मुंबई जाऊं, वहाँ के लाइफ स्टाइल देखूं, वहाँ के लोगों को देखूं कितने बिजी होते हैं, और वहाँ पर जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है वो सब घूमना था। तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। फाइनली आज वो दिन आ चुका है और हम लोग निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। तो साथ में आप भी इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। हम लोग पहुंच गए अब होटल में, और होटल में पहुंचने के बाद फिर चेक इन का जो प्रोसेस होता है वो सब हुआ, और हम लोग फ्रेश हुए थोड़े। और उसके बाद फिर हम लोगों का आज का प्लान था 2 जगह, मतलब कि 2 प्लेस को कवर करना था। तो 2 प्लेस में, एक प्लेस था वीर माता जीजाबाई भोसले बॉटनिकल उद्यान एंड जू, और दूसरा था सिद्धिविनायक मंदिर। तो दोनों ही मतलब थोड़ा पास में था, इसलिए हम लोग ये दोनों प्लेस को आज कवर कर रहे हैं। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने जू की ओर। बाबू जो है बहुत ही एक्साइटेड था, उसे न्यू एनिमल्स देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए आप भी इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। इस जू का दूसरा नाम बाईकुला मुंबई जू है, और ये जो है वेडनेसडे को बंद रहता है और बाकी और दिन ओपन रहता है। लेकिन ओपनिंग टाइम भी और क्लोजिंग टाइम भी इसका दिया हुआ है। ओपनिंग टाइम है इसका 10 AM और क्लोजिंग टाइम है 5 PM। 5 PM में ये बंद हो जाता है, सभी लोग उस समय तक चले जाते हैं। और ये जो है एंट्री करते समय ही इस तरह का बना हुआ था। तो यहाँ मैं बाबू का वीडियो थोड़ा सा बना ली। वो बहुत खुश हुआ, वो बोल रहा था मम्मा पेंगुइन पेंगुइन कर रहा था। तो जस्ट इसके बगल में टिकट काउंटर है, और टिकट काउंटर में सभी के प्राइस अलग अलग हैं, डिवाइडेड हैं। एडल्ट के कितने होंगे, चाइल्ड के कितने होंगे। तो एडल्ट का 50 रुपीज़ था, चाइल्ड का 25 और फैमिली के थे 100। तो हम लोग टिकट लेकर फिर एंट्री ले ली अब जू में। और जू में जाने के बाद जस्ट सामने ही हम लोगों को वो शिवाजी महाराज जी का एक मूर्ति दिखाई देता है, ये बना हुआ है। और बहुत धूप था, बहुत गर्मी थी वहाँ पर। तो मेरे बेटा को प्यास भी लगी इतने में ही, वो फिर पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर हम लोग एनिमल्स को देखने के लिए निकल पड़े, और देखते हैं सबसे पहले कौन सा एनिमल्स मिलता है हम लोगों को। तो बच्चों के लिए जू जो है वो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है जू एनिमल्स को पहचानने के लिए। वो एनिमल्स को पहचानते हैं कौन सा एनिमल्स है, ये रियल देखते हैं। मतलब ऐसे तो फोटो सब में देखते हैं, और ऐसे जू में जाने के बाद रियल में दिखाई देता है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है जू, उनकी नॉलेज के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलता है एलिफेंट, जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा है वीडियो में। तो धूप के कारण जो है एलिफेंट अपने जो भी उसका प्लेस था रहने के लिए बनाया हुआ उसमें था। और फिर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट एनिमल्स कौन सा मिलता है।
कुछ कुछ एनिमल्स के बाहर लिखा हुआ था कि मतलब जैसे लायन के बारे में था कि लायन इज़ कमिंग, नहीं था वहाँ पर। कुछ कुछ एनिमल्स थे ऐसे जो कि नहीं थे वहाँ पर, बहुत ही कम एनिमल्स थे। तो ये जो है स्लॉथ बियर का प्लेस है। स्लॉथ बियर जो है वो पेड़ पे था, मतलब सभी अभी आराम कर रहे थे। हम लोग दोपहर के टाइम में आए हुए थे और बहुत ही गर्मी थी, बहुत धूप था, तो इसलिए ये स्लॉथ बियर जो है वो भी आराम कर रहा था अपना पेड़ों पे चढ़कर। फिर हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट एनिमल हम लोगों को कौन सा मिलता है। तो ये जो है हम लोगों की मतलब कि हम लोग मिले टाइगर से। टाइगर जो है यहाँ पर 3 टाइगर थे, और जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। 2 टाइगर ऐसे ही बैठे हुए थे और एक जो है पानी में था, तैर रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखकर। मतलब टाइगर देखने के लिए बहुत भीड़ था, बहुत लोग थे वहाँ पर। ऐसा तो मैं पहले भी देखी हूँ, लेकिन अपने बेटे के लिए आई थी यहाँ पर। वो बहुत खुश हुआ देखकर, वो बोल रहा था टाइगर टाइगर। वो अब पहचाने लगा है एनिमल्स को सबको, तो वो देखकर बहुत खुश हो रहा था। अब हम लोग मिलते हैं हिप्पो से। हिप्पो जो है जो यहाँ पर थे, मतलब एकदम से हेल्दी हिप्पो, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। दोनों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए आप भी, और किस तरह से दोनों धीरे धीरे घास को खा रहे हैं। और शायद यहाँ पर 4 हिप्पो हैं, शायद, मुझे ठीक से पता नहीं है, क्योंकि तो मैं देखी कि यहाँ पानी में थे। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचते हैं मंकी के पास। मंकी को इस तरह से पिंजरे में बंद करके रखा गया था। पूरी तरह से बंद थे पिंजरे, और डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मंकी थे। और बाहर में इस तरह से सजाया हुआ था, मतलब लकड़ी का ही बनाकर। तो मेरा बेटा जो है देखकर वो बहुत खुश हुआ, इसे भी बहुत एक्साइटेड हुआ, हंस रहा था वो। तो अब यहाँ भी हम लोगों का हो गया घूमना। नेक्स्ट एनिमल जो है हम लोग को मिलता है डियर। तो आप भी देखिए इसको। इस जू का सबसे इंटरेस्टिंग एनिमल्स के पास हम लोग पहुंचते हैं, वो है पेंगुइन। तो पेंगुइन के पास जाने के लिए ये जो है यहाँ बनाया हुआ था इस तरह का, मतलब बिल्डिंग था। पूरी तरह से इसका जो टेम्परेचर है उसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया था, एकदम ठंडा था वहाँ पर। तो आप भी देखिए पेंगुइन को, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम देखी, बहुत ही क्यूट दिख रहे थे। और बेटा इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। तो मतलब पैसे जो होता है ना वसूल हो जाना, वैसा हो गया ये सब चीज़ों को देखकर और बेटे की खुशी देखकर। और इसकी जो एग्ज़िट गेट थी, मतलब ये जो भी रूम बनाया हुआ था, इसकी एग्ज़िट जो गेट थी वो डायरेक्ट जो है मतलब फूड कोर्ट में ही ओपन होता है। और मतलब किसी को भूख लगी हो तो खाना खा ले ऐसा। तो हम लोग वहाँ पर खाना भी खाए, मतलब भूख तो लगी ही थी, बाबू को, मेरे को, सबको भूख लगी थी। और फिर इस तरह से हम लोग जो है वहाँ से बाहर निकले खा पी कर, और बाहर में जस्ट ये बच्चों को खेलने के लिए था। तो यहाँ भी मैं दिखाऊंगी बाद में, यहाँ पर जाने के बाद। अब हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ, बर्ड्स पैराडाइज। तो यहाँ पर बर्ड्स थे, तो आप भी इसे देखिए।
पर जो है डिफरेंट डिफरेंट जात के पैरेट थे, मतलब अलग अलग नस्ल का आ जाए, नस्ल ही बोलते हैं सर, तो अलग अलग नस्ल के यहाँ पर ये पैरेट थे। तो बाबू ये भी देखकर खुश हुआ, क्योंकि वो तो एक्चुअली मतलब वीडियो ये सब नहीं देखा है, सचमुच में तो किसी भी एनिमल्स को नहीं देखा है, तो उससे अच्छा लगा ये देखकर। और फिर अब हम लोग पहुंचते हैं टर्टल के पास में, और टर्टल जो है वो भी बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा नंबर में थे ये भी, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये भी। और ये भी देखकर जो है बाबू की खुशी दुगनी हो गई थी। मतलब वो बोल रहा था कि टर्टल बाथिंग कर रहा है, मम्मा बात कर रहा है टर्टल। और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं क्रोकोडाइल से। तो बाबू को मैं रैम्स भी सुना रही थी साथ साथ में, जो भी रिलेटेड रैम्स थे। तो यहाँ पर बाबू जो है वो बोली फ़ोटो खिंचवा लो, लेकिन वो एक भी फ़ोटो खिंचवाता नहीं है सही से। यहाँ पर बहुत अच्छा था, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे लेकिन वो नहीं खिंचवाया। और फिर हम लोगों को मिलती है एक कैट, जिसके लिए बाबू जो है बहुत ही परेशान था, रो रहा था कि मुझे टच करने दो, मुझे टच करने दो। लेकिन डर तो लगता है ना थोड़ा कि वो कहीं कुछ कर ना दे, मतलब जैसे होता है काटना वैसा कुछ करना करे। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर मिलती है एक बटरफ्लाई, जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचते हैं एक्वाबर्ड्स में। एक्वाबर्ड्स जो है यहाँ पर आप भी इंजॉय कीजिए। और अब हम लोग पहुंचते हैं सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस के पास, जहाँ की बाबू जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो खेलने के प्लेस पे इतना एंजॉय करेगा, क्योंकि वो अगर मतलब जैसे मॉल सब में खेलने का कुछ दिया हुआ रहता है, वहाँ ले जाती हूँ तो बहुत डरता है, शायद भीड़ देखकर डरता होगा। लेकिन यहाँ पर वो बहुत एंजॉय किया।
यहाँ पर मतलब हम लोगों को थका दिया, इतना एंजॉय किया वो। मतलब जैसे वो छोटा है ना, तो वो अकेले तो खेल नहीं सकता है, आखिर हम लोगों के साथ ही खेलेगा वो। तो वो इस तरह से खेल रहा है, देखिए आप भी। बाबू के खेलने के बाद फिर हम लोग चले गए यहाँ से सिद्धिविनायक मंदिर। और सिद्धिविनायक मंदिर में मैं कोई भी फ़ोटो मतलब शूट नहीं की, कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ बहुत ही भीड़ था और मंदिर में वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये है कि बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा लोग लाइन लगे हुए थे, मतलब हाफ आवर तक तो लाइन में ही होंगे। तो इस तरह से हम लोगों का डे 1 होता है ख़त्म। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।